एक प्यारे से गांव में आशिर नाम का एक किसान रहा करता था जो कि बहुत ही ज़्यादा चालाक था और वह मकई की फसल बोया करता था। लेकिन कुछ शैतान बंदर वहां आया करते और उसकी फसल को तबाह कर दिया करते थे, जिससे उसको हर साल बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ करता था। ऐसे ही कुछ साल बीतते गए और एक दिन उसने फसल बोई और कहने लगा, हाय अल्लाह, अब मैं क्या करूं? ये बंदर तो हर साल मेरी फसल तबाह कर देते हैं, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब मुझे कोई ना कोई इसके लिए हल सोचना पड़ेगा ताकि ये बंदर मेरी फसल तबाह ना करें। आशिर इतना बोल रहा होता है कि पीछे से गोलू नाम का बंदर आता है और आकर उससे कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पूरे बंदरों का डॉन हूँ मैं। कोई ऐसा बंदर नहीं है जो मेरी बात ना माने। पर तुम मेरी मदद क्यों करोगे? तुम तो अपने साथियों का साथ दोगे ना। असूलन तो मुझे उनका ही साथ देना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि सारे बंदर मुझे पता है खाते कम है और फसल को तबाह ज़्यादा करते हैं। लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? देखो, सीधी सी बात है, तुम मुझे रोज़ पेट भरने के लिए मकई दे देना और इसके बदले में मैं तुम्हारे खेतों की रखवाली किया करूँगा। बोलो, डील मंजूर है? बंदर मेरी मदद करने आया है, मैं इसको रख लेता हूँ, लेकिन इसको रोज मकई नहीं दूंगा। इसको रोज झूठ बोलूंगा और बोलूंगा कि कल ले लेना। इसलिए इसे रख लेता हूँ काम पे। इसमें बस मेरा फायदा ही तो है, इसमें कौन सा कोई नुकसान है। क्या वाशिर किसान, बताओ तुम्हें ये मंजूर है कि नहीं? हाँ ठीक है, मुझे डील मंजूर है, लेकिन याद रखना कि अगर इसमें से एक भी मकई खराब हुई तो मैं तुम्हें 2 दिन तक कुछ भी नहीं दूंगा। हाँ ठीक है। और फिर दीपक अपने घर जाता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है और उसकी बीवी कहती है कि अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप ही एक बात याद रखना कि ये बंदर हैं, ये भी बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। ये कहीं आपसे चालाकी ना कर जाएं। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, अब तो बस मुनाफा होगा, मुनाफा। अगले दिन से गोलू बंदर उसके खेत की रखवाली करने लगता है और बाकी बंदर आते हैं, उसको देखते हैं और उससे डर कर भीगी बिल्ली की तरह भाग जाते हैं और कोई भी बंदर खेतों की तरफ आने की जुर्रत भी नहीं करता। आहिस्ता आहिस्ता सारे बंदर छोड़ जाते हैं। शाम होती है तो दीपक खेतों में आता है तब। अरे वाह, आज तो कोई मकई भी खराब नहीं हुई। तुमने तो बहुत अच्छे से रखवाली की है। अरे, सब बंदरों को डराने के लिए तो गोलू का नाम ही काफ़ी है। चलो, अब डील के मुताबिक मुझे मेरे पेट भरने के लिए मकई दो। हाँ ये लो। अरे ये क्या, ये तो सब पके हुए खराब मकई है। ये तुम कहाँ से लाए हो? और ये तो तुम्हारे खेत की भी नहीं लग रही। ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? अरे ये मेरे दोस्त ने मुझे दी है, मेरे तो किसी काम की नहीं। आज तुम रख लो, कल मैं तुम्हें अपने खेत में से नहीं दे दूंगा। ठीक है आशिर किसान, अब फिर हम कल मिलेंगे। ये कहकर गोलू अपने घर की तरफ चला जाता है। आशिर किसान भी जाता है और कहता है, अरे मैं अपने खेत का एक मकई भी किसी को ना दूं, और ये चाहता है कि मैं इसे पेट भरने के लिए रोज दूं। ये सोचता रहेगा और रोज ही मैं इसे कह के ये टाल दिया करूंगा। इसे मैं कोई मकई नहीं दूंगा। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और आशिर किसान उसे रोज़ कोई ना कोई बहाना लगा देता है और गोलू बेचारा उसकी बातों में आकर चला जाया करता है, सिर्फ ड्यूटी किया करता है और उसके खेतों की रखवाली किया करता है। ऐसे ही एक दिन गोलू कहता है, अरे आज तो मैं मकई लूँगा, आज मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। आशिर किसान, तुम्हें मुझे आज देनी होगी। इतना कहकर राजू अपने खेत से 2 मकई लेता है और बंदर को दे देता है।